आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सो दोस्तों, दिस इज़ चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फॉर एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, एक कहानी दी है छोटी सी। हमारे यहाँ के इंडिया के ग्रेट मैथमेटिक्स थे, जीनियस एस रामानुजन। एक बार वो एक और मैथमेटिशियन प्रोफेसर जीएच हार्डी उनसे मिलने आए। तो जिस टैक्सी से वो आए थे उसका नंबर था 1729। तो उन्होंने हार्डी ने बोला कि दिस इज़ अ डल नंबर। तो रामानुजन जी ने बोला कि नो, 1729 इज़ नॉट a dull number, it's interesting number because it can be shown in the form of sum of two cubes in two different ways, like this: 1729 1728 plus 1, that is 12 cube plus 1 cube, and also in the form of 1000 plus 729 means 10 cube plus 9 cube. So in this way, एक्चुअली ये पहले 300 ईयर्स पहले से ही पता था कि 1729 को ऐसा लिखा जा सकता है टू क्यूब्स के सम के रूप में। बट इसको चूँकि रामानुजन जी ने उनसे डिस्कस किया था प्रोफेसर जीएच हार्डी से, सो इसको फिर हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाने लगा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट नो व्हाट इज़ द क्यूब। देखिए, हम क्यूब्स के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि वन यूनिट लेंथ का कोई साइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट का कोई एक छोटा सा क्यूब हो, ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 यूनिट क्यूब उसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यदि नेक्स्ट क्या है, यदि हम 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट का कोई क्यूब ले लेते हैं तो वो कितने ऐसे क्यूब इसमें आ जाएंगे? सिंपल है, 8 आ जाएंगे। ऐसे ही यदि हम नेक्स्ट 27 जोड़ेंगे तो ऐसा एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो नंबर्स हैं, जैसे 1, 8, 27, ये परफेक्ट क्यूब्स कहलाते हैं या क्यूब नंबर्स इनको बोला जाता है। सो दोस्तों, जैसे इन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स, 1 की पावर 3 आ गई, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 का क्यूब। एंड 8 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, सो 2 रेज टू द पावर 3, 2 क्यूब। 3 cube is equal to 27, 3 raised to the power 3, like this. Okay, so they are all cube numbers. when हम स्क्वायर्स में 2 का पेयर बनता था, यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ क्यूब रूट्स दिए हैं, मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, लाइक दिस, ठीक है। 9 का क्यूब 729 है। ये कुछ आप 30 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि यदि कोई नंबर जो कि इवन है, जैसे 12, 14, 16, तो इसके जो क्यूब होंगे वो भी इवन होंगे। 1728, 2744, 4096, दे ऑल आर इवन नंबर्स। बट ऑड नंबर्स के क्यूब भी ऑड होते हैं। जैसे 17 का क्यूब ऑफ 17 इज़ 4913, क्यूब ऑफ 19 इज़ 6859, लाइक दिस। सो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ क्यूब और ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यदि हम इनका क्यूब करेंगे, ठीक है, यदि इन नंबर्स का, बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो जैसे 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगी। 8 है यूनिट डिजिट, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल्स देखी थी, देखिए जैसे 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है, ठीक है, और जब यूनिट डिजिट में 12 है तो भी 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। 8 जब लास्ट डिजिट में है तो क्यूब नंबर में 2 आएगा, 9 में होने पे क्यूब नंबर में 9 आएगा, ठीक है। 5 नंबर में होने पे जब इसका हम क्यूब निकालेंगे तो 5 आएगा, एंड लाइक दिस, ठीक है। कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न भी दिए गए हैं क्यूब नंबर्स के, ठीक है। जो क्यूब्स होते हैं वो ऑड नंबर्स के सम के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इक्वल टू 1, दैट इज़ 1 क्यूब। फर्स्ट नेक्स्ट ऑड नंबर्स हम लिखेंगे 3 और 5, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2, 2 रेज़ टू 2। एंड नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 9 एंड 11, इनका क्यूब करेंगे तो 27, इनका सम करेंगे तो 27 आएगा, दैट इज़ द क्यूब ऑफ 3। ओके, एंड सो ऑन। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर्स जैसे हम निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। देखिए, हम 4 के क्यूब का 64 है, 4 क्यूब 64 होता है, इसका प्राइम फैक्टर्स किए हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ऐसे ही 6 का क्यूब है 216, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3।
ऐसे ही 15 एक नंबर है, इसका हमने क्यूब किया तो 33575 इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर क्यूब एंड 5 की पावर 3, ओके, लाइक दिस। सो बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है, ईच प्राइम नंबर फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स अपीयर होते हैं, ठीक है, मतलब 3 का जोड़ा बनता है, आप कह सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस, a रेज टू n b रेज टू m, सो a इंटू बी की पावर m, ठीक है, हमने पढ़ा था इस जब हम रूट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसे ही देखिए 729 एक एग्जांपल लिया है तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। कहने का मतलब ये, यदि किसी में उसके 3 के पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो वो क्यूब नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा उसको देखिए शॉर्ट में एक यहाँ पर फिगर बना के बताया। एक क्यूब है, देखिए यहाँ पे ए जिसकी साइड है, लेंथ ब्रीथ और हाइट, ठीक है। ऐसे ही 8 क्यूब जोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा बड़ा क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही 27 क्यूब जोड़ देंगे तो ऐसे बड़ा क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे साइड ए 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ साइड 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और एंड 64 का हमने क्यूब रूट निकाला है, ठीक है। तो ये 4 की क्यूब निकाला है तो 4 की पावर 3 होगा तो 64 आएगा। मीन्स जब हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊंगा मैं। हमने एक 243 नंबर लिया है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है। इसमें एक बार तो 3 के पेयर बन रहे हैं 3 का, और एक बार 2 का ही बन रहा है। मीन्स 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम 2 प्रकार से काम कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, 243 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो इसका 3 का एक जोड़ा कम है उसको हम ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 9 की पावर 3 हो जाएगा। यानी 729 जो नंबर मिलेगा वो 9 का परफेक्ट क्यूब होगा, ओके। ऐसे ही 243 को हम डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 3 से, यानी 9 से, तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जो कि 27 आएगा, यानी कि 27 3 का क्यूब होता है। तो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज 6.1 में, तो बस हमें ऐसे ही नंबर्स निकालने हैं कि किसका मल्टीप्लाई करना है या किसका डिवीज़न करना है कि वो परफेक्ट क्यूब मिल जाए, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इज़ 392 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? यदि नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसमें किसका मल्टीप्लाइड करें सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में। सो 7 इसका एक पेयर कम आ रहा है, यानी कि हम 7 का और मल्टीप्लाई करते हैं 392 में तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 जो कितनी वैल्यू आएगी 2744 वो नंबर आएगा जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 और 7 की पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इज़ 53,240 अ परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर should 53,240 be divided so that the quotient is a perfect cube। तो फ्रेंड्स हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए इसमें 5 जो है वो पेयर में बच रहा है, मतलब कि यदि हम 5 से डिवाइड कर दें इसको तो क्या नंबर आएगा 10,648। दैट विल बी द परफेक्ट क्यूब आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय 5, ओके, लाइक दिस। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ छोड़ा हुआ क्योंकि वो 100 है, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। फर्स्ट में देखिए 216 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 3 टाइम्स आया और 3 भी 3 टाइम्स आया है। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा यानी 6 क्यूब। हैंस 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। सिमिलरली 128 वी गॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन, इट कम्स आउट टू बी 7 टाइम्स 2। सो यहाँ 2 के तो पेयर बन रहे हैं 3 3 के, लेकिन 1 का नहीं बन रहा है। हैंस 4 क्यूब इंटू 2 यानी 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। ऐसे ही 1000 का देखिए फ्रेंड्स, 1000 का हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया है we get the pairs of 2 cube into 5 raised to the power 3, so 10 cube. Hence 1000 is a perfect cube of number 10. Here also a big number is there, so बड़ा नंबर है इसको कर दिया है। देखिए 5th क्वेश्चन में 46,656 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 टाइम्स 2 के पावर 3 मिल रहा है और
2 टाइम्स 3 की पावर 3 मिल रहा है। हैंस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 36 की क्यूब। हैंस 46,656 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 36। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, कौन सा मस्ट बी मल्टीप्लाइड करें टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हियर आप ध्यान से सोचेंगे तो जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसमें तीन के पेयर बनने में कोई एक प्राइम नंबर कम होगा, हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। जैसे 243 में एक 3 कम आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टाइम्स 5 आया ना, तो एक तो 3 का पेयर बन रहा है 3 टाइम्स 3, बट एक का नहीं बन रहा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना 243 में तो 729 हो जाएगा। एंड 729 जैसे होगा तो 3 की पावर 3 और 3 का भी पेयर पूरे हो गए, इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 9 की पावर 3। हैंस 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा और ये 9 का क्यूब है। ऐसे ही 256 में फ्रेंड्स देखिए, 256 में को हमको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एक 2 कम है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 512 आ जाएगा और ये 8 का क्यूब होता है। नेक्स्ट है 72 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 तो पूरे आ रहे हैं 3 बार, लेकिन 3 जो है वो एक टाइम्स कम आ रहा है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो 216 बनेगा जो कि 6 का क्यूब है। ऐसे ही 675 देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है जो 15 का क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही 100 जो है, 100 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 इंटू 5, देखिए 2 इंटू 2 भी 2 बार है, 5 इंटू 5 भी 2 बार है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें एक 2 और एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 10 का, और ये 1000 यानी कि 10 का क्यूब बन जाएगा। है ना आसान दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ डिवीज़न हो रहा है ना, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सो फ्रेंड्स यहाँ भी हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और जो नंबर ज़्यादा होगा प्राइम फैक्टर का उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो इसमें एक पेयर में 3 कम है। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। सो 81 को 3 से डिवाइड किया 27 एंड 27 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। हैंस 3 को 3 से डिवाइड करने पे ये परफेक्ट क्यूब मिलेगा। सो आंसर इज़ 3। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 2 के तो पेयर मिल रहे हैं हमको 2 टाइम्स, एक 2 एक्स्ट्रा है, मीन्स 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इस 2 आ जाएगा, और ये जो आएगा नंबर 64 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, 135 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, सो हमें 3 टाइम्स मिल रहा है और 5 1 टाइम्स मिल रहा है, मतलब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 3 का और ये आंसर आएगा 5। ठीक है, 5 से डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 192 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 के तो 2 बार पेयर मिल गया 3 पावर के, एक 3 बच रहा है, मतलब कि 3 से डिवाइड करने पर ये 64 मिलेगा जो कि 4 का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 704, वो खुद करके देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 704, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके खुद करके देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स क्या बोलता है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, आइए हम इसको करके देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली 5 2 एंड 5 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड का, और इससे हमें एक क्यूब फॉर्म करना है, जिस क्यूब मतलब कि जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, और जो क्यूबॉइड होता है उसकी उसमें जो है लेंथ ब्रीथ और हाइट ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पहले इनका वॉल्यूम निकालते हैं, आइए इसको करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा ही हमने एक क्यूबॉइड बनाया है यहाँ पे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 2 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, इसी को जोड़ जोड़ के क्यूब बनाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसा होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये कॉमन होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरे तरीके से हम इसको सोचते हैं,
तो यहाँ पे पेयरिंग के लिए 3 के पेयर जैसे ही बन जाएंगे तो ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सो यहाँ पर देखिए अब हम इसके पेयर पूरा करने का प्रयास करते हैं, 3 के, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बनेंगे, 5 × 5, यहाँ एक 5 कम है और 2 × 2 कम है, तो देखिए 5 × 2 × 2, तो यही नंबर ऑफ क्यूबाइड्स हो जाएंगे 20 नंबर ऑफ क्यूबाइड्स यदि हम जोड़ देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 1000, ठीक है, यानी कि 10 का क्यूब। तो इस ऐसे 20 क्यूब जोड़ देंगे तो 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रीथ और हाइट का एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा, है ना मज़ेदार। तो आंसर इज 20 नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 भी पूरी होती है। इसको खुद करिएगा, बहुत आसान है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।